नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल PH एजुकेशन हब में। आज हम कक्षा 5वीं का लेसन 2 फेस द प्रॉब्लम देखेंगे, पढ़ेंगे और सीखेंगे कि बच्चों को किस प्रकार हम ये लेसन पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो यह जो वीडियो है अभिभावकों के लिए और शिक्षकों के लिए बहुत आवश्यक है, जिससे वे अपने बच्चों को अपने घर पर ही अंग्रेजी का जो लेसन 2 है फेस द प्रॉब्लम, वो बहुत अच्छे से पढ़ा एवं समझा सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले समस्त वीडियो जो हैं आपको इस चैनल पर उपलब्ध हो जाएं। समस्त 5th क्लास का जो सिलेबस है इंग्लिश का, वो सभी आपको इसी चैनल पर उपलब्ध होगा। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें अंत तक। सबसे पहले हम लेसन 2 फेस द प्रॉब्लम के जो डिफ़िकल्ट वर्ड है और मीनिंग है, सबसे पहले वो हम देखेंगे। सबसे पहला वर्ड है LEAP, लीप। लीप यानी उछलना। CEREALS, सेरल्स। सीरियल्स यानी होता है अनाज। SNATCH, स्नैच। स्नैच मतलब होता है छीनना। FRIGSTENED, फ्राइटेंड। फ्राइटेंड यानी होता है भयभीत। SCRATCH, स्क्रैच। स्क्रैच यानी नोचना। SCREECHING, स्क्रीचिंग। स्क्रीचिंग यानी चीखना। TORN, टॉर्न। टॉर्न यानी फाड़ना। TREMBLE, ट्रेम्बल। ट्रेम्बल यानी काँपना। INCREASE, इंक्रीज। इंक्रीज यानी बढ़ना। DEVOTEE, डिवोटी। डिवोटी यानी दानदाता। PRIEST, प्रीस्ट। प्रीस्ट यानी पुजारी। COMMAND, कमांड। कमांड यानी आदेशित करना या निर्देशित करना। अब हम देखेंगे कि लेसन 2 फेस द प्रॉब्लम को किस प्रकार हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं एवं समझा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। टुडे वी विल रीड लेसन 2 फेस द प्रॉब्लम। इट वॉज अ हॉट ह्यूमिड आफ्टरनून इन बनारस। बनारस में ये जो दोपहर थी बहुत गर्म और उमस से भरी हुई थी। एज नरेंद्र वॉकड अलॉन्ग द घाट्स ऑफ द गंगा, और जैसे ही नरेंद्र चल रहा था अलॉन्ग द घाट ऑफ गंगा, गंगा के घाटों पर चल रहा था, देयर वॉज वेरी फ्यू पीपल अराउंड, और वहाँ पर बहुत ही कम लोग उसके आसपास थे। बट देयर वॉज अ लार्ज नंबर ऑफ मंकीज़ ऑन द ट्रीज एंड ऑन द ग्राउंड, परंतु वहाँ पर बहुत सारी संख्या में बंदर थे। ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर। एंड ऑन द ग्राउंड, और वहाँ के मैदानों पर, जो कि क्या कर रहे थे, जंपिंग, कूद रहे थे। चैटरिंग, चिल्ला रहे थे। रनिंग, दौड़ रहे थे। एंड लीपिंग, उछल रहे थे। द मंकीज ऑन द घाट्स एंड हैड डेवलप्ड अ स्ट्रेंज हैबिट ओवर द ईयर्स। द मंकीज ऑन द घाट्स, जो घाट पर रहने वाले बंदर थे, हैड डेवलप्ड, उन्होंने एक आदत विकसित कर ली थी। अ स्ट्रेंज हैबिट, एक आश्चर्यजनक आदत। ओवर द ईयर्स, कई वर्षों में एक आदत विकसित कर ली थी। दे फेड ऑन द फ्रूट्स एंड सेरल्स ब्रॉड फॉर देम बाय द डिवोटीज, जो वहाँ पर दानदाता आते थे घूमने के लिए। दे फेड ऑन द फ्रूट्स, वे उन्हें फल खिलाते थे। एंड सेरल्स, अनाज देते थे। ब्रॉड फॉर देम, उनके लिए जो लेकर आते थे, जो डिवोटी उनके लिए लेके आते थे। समटाइम्स दे स्नेच्ड अवे द फूड फ्रॉम द विजिटर्स, कई बार क्या होता था कि जो विजिटर्स होते थे, घूमने वाले जो आते थे, वे बंदर उनसे स्नेच्ड, छीन लेते थे खाना। स्नेच्ड अवे द फूड फ्रॉम द विजिटर्स, उनसे खाना छीन करके वहाँ से भाग जाते थे। हैंड्स बिफोर दे कुड थ्रो इट टू देम, कब, जब वे उनको देते हुए उससे के पहले ही बंदर उनसे छीन करके भाग जाते थे। बट नरेंद्र डिड नॉट नो दिस, परंतु जो नरेंद्र था वो ये बात को नहीं जानता था। ही केप्ट ऑन वॉकिंग अंटिल ही रीच्ड अ लोनली स्पॉट, वो चलते रहा जब तक कि एक निर्जन अकेले स्थान पर नहीं पहुंच गया। सडनली, अचानक, अ मंकी केम टॉवर्ड्स हिम, एक बंदर उसके निकट आया। एक्सपेक्टिंग सम फूड, और वो ऐसा विश्वास कर रहा था या विचार कर रहा था, सोच रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ खाने को मिलेगा। द सडन मूवमेंट फ्राइटेंड नरेंद्र, जो बंदर का अचानक गति थी, मूवमेंट था, उसने नरेंद्र को डरा दिया, भयभीत कर दिया।
ही टर्न्ड, वह मुड़ा, एंड स्टार्टेड वॉकिंग, वह मुड़ा और चलना प्रारंभ कर दिया, टॉवर्ड द घाट, घाट के किनारे किनारे चलने लगा। द मंकी फॉलोड हिम, बंदर भी उसका पीछा करने लगे। वैन द अदर मंकीज, जब द अदर मंकीज, जब दूसरे बंदरों ने सा इट, यह देखा, दे टू स्टार्टेड फॉलोइंग नरेंद्र, उन्होंने भी नरेंद्र का पीछा करना प्रारंभ कर दिया। नाउ नरेंद्र वॉज फ्राइटेंड, अब नरेंद्र जो था वो भयभीत हो गया था। एनफ, बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया। ही इंक्रीज्ड हिज पेस, उसने अपनी गति को बढ़ा दिया। एंड फाइनली स्टार्टेड रनिंग, और अंत में उसने दौड़ना प्रारंभ कर दिया। द मंकीज, जो बंदर थे, नाउ लार्ज इन नंबर, वे संख्या में बहुत सारे हो गए। चेज्ड हिम, उसका पीछा किया। स्क्रैचिंग हिज बॉडी, उसके शरीर को नोच लिया। एंड स्क्रीचिंग, और चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। हिज क्लोथ्स वर टॉर्न, उसके कपड़े फट गए थे। टीयर्स रेन डाउन हिज चेक्स, और जो आंसू थे, टीयर्स रेन डाउन हिज चीक्स, गालों पर बहने लगे थे। एंड ही रैन ट्रेम्बलिंग विथ फियर, और वो भय के मारे कांपने लगा था। सडनली, अचानक, ही हर्ड अ वॉइस, उसने एक आवाज़ को सुना। होल्ड योर ग्राउंड, अपनी जगह पर खड़े रहो। द वॉइस हैड सच अ फोर्स दैट नरेंद्र स्टॉप्ड एट वंस, और ये जो आवाज़ थी, सच अ फोर्स, एक बल था, दैट नरेंद्र स्टॉप्ड एट वंस, जिसने नरेंद्र को उसी जगह पर रोक दिया। द मंकी स्टॉप्ड टू, और जो बंदर थे वे भी अपनी जगह पर रुक गए। इट वॉज अ प्रीस्ट ऑफ द नियर बाई टेम्पल, ये जो थे एक पुजारी थे, प्रीस्ट थे ऑफ द नियर बाई टेम्पल, बाजू के मंदिर के। कमांडिंग हिम, उसे आदेशित किया। ही ऑर्डर्ड, उन्होंने कहा, आदेश किया। फेस देम, मुकाबला करो। नरेंद्र टर्न्ड बैक, नरेंद्र फिर से पीछे मुड़ा। एंड स्टूड फर्म बिफोर द मंकीज, और बंदरों के सामने खड़ा हो गया। द प्रीस्ट थ्रू अ स्टिक, उस प्रीस्ट ने, पुजारी ने, थ्रू फेंक दी, अ स्टिक, एक छड़ी, टू हिम, उसे एक छड़ी फेंक कर दी। एंड कमांडेड अगेन, और फिर से आदेशित किया। अटैक देम, आक्रमण करो उन पर। नरेंद्र पिक्ड अप द स्टिक, नरेंद्र ने उस स्टिक को, छड़ी को ले लिया। एंड स्टेप्ड फॉरवर्ड विद रेज्ड हैंड्स, और अपने हाथों को उठा करके आगे की ओर चल पड़ा। द मंकीज रेन अवे इन फियर, अब बंदर जो थे वो भय के कारण भागने लगे थे। फेस द प्रॉब्लम माई चाइल्ड, समस्याओं का मुकाबला करो, माई चाइल्ड, मेरे बच्चे। डोंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम इट, और उससे भागने का प्रयास मत करो। सेड द प्रीस्ट इन अ प्लेजेंट वॉइस, मधुर आवाज़ में प्रीस्ट ने कहा कि सामना करो समस्याओं का। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ फॉर नरेंद्र, ये जो अनुभव था, अ ग्रेट एक्सपीरियंस, एक बहुत बड़ा अनुभव था, ऑफ लाइफ, जीवन का, फॉर नरेंद्र, नरेंद्र के लिए ये जो अनुभव था, जीवन का एक बहुत बड़ा अनुभव था। डू यू नो हु नरेंद्र वाज, क्या आप जानते हैं नरेंद्र कौन थे? ही वॉज अ ग्रेट सन ऑफ मदर इंडिया, वे भारत माँ के एक बहुत महान पुत्र थे। ही इज़ नोन एज स्वामी विवेकानंद, जो कि स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी परेशानियों और समस्याओं से दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए, तभी हम परेशानियों से जीत सकते हैं। इस लेसन से हमें यह नॉलेज मिलता है कि हमेशा फेस द प्रॉब्लम, कभी भी समस्याओं से दूर भागना नहीं चाहिए। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे लेसन 3, अ विज़िट टू अ हेड स्टार्ट सेंटर। तो अगले वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले इस सिलेबस के समस्त वीडियो आप देख सकें और बच्चों को आसानी से समझा सकें। धन्यवाद।